नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं आपका अपने YouTube चैनल राज टेक्निकल हेल्प में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ESIC के बारे में। ESIC बहुत ही लाभदायक है। जो भी कर्मचारी किसी कंपनी में काम करते हैं उन सभी को उनके HR की तरफ से, उनकी कंपनी की तरफ से एक ESI का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। दोस्तों, ESI राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली एक सुविधा है जो सभी कर्मचारियों को दी जाती है। इसकी कंडीशन है, जो भी 21,000 से ऊपर की सैलरी वाले बंदे हैं उसका ESI नहीं कटता। दोस्तों, आज की ये वीडियो जितने भी 21,000 से कम वाले कर्मचारी हैं उनके लिए लाभदायक होने वाली है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ESI क्या होता है, ESI के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ESI का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे बेनिफिट लेना है, तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ESIC ये योजना राज्य सरकार द्वारा सभी कर्मचारियों को उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए दी जाती है। ये योजना उन सभी सरकारी और निजी संस्थान पर लागू होती है जिनके यहाँ वर्कर की संख्या, कर्मचारियों की संख्या 10 और 20 या इससे अधिक होती है। यह योजना केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन चलाई जाती है। इसकी कंडीशन क्या होती है, शर्त क्या होती है? इसकी कंडीशन जो होती है, ESIC का फ़ायदा लेने के लिए कर्मचारी को 6 महीने में 78 दिन कार्य करना जरूरी होता है। योगदान, ESIC में कर्मचारी और कंपनी दोनों का योगदान होता है। इसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, लेकिन मौजूदा समय में कर्मचारियों की सैलरी का 0.75% और कंपनी की तरफ से 3.25% का योगदान ESIC में दिया जाता है। अब बात आती है कि इसका फ़ायदा कितनी सैलरी तक वालों को होता है। ESIC का फ़ायदा उन कर्मचारियों को होता है जिनकी सैलरी 21,000 या इससे कम होती है। इससे पहले ये 15,000 तक थी, लेकिन 2016 में इसे बढ़ाकर 21,000 कर दी गई है। यदि कोई कर्मचारी शारीरिक रूप से अपंग है तो उसके लिए 25,000 तक निश्चित की गई है। अब हम बात करते हैं कि ESIC के बेनिफिट क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके तहत कर्मचारी और उसके परिवार को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। सेहत खराब होने पर सारा इलाज ESIC और डिस्पेंसरी में फ्री में किया जाता है। गंभीर बीमारी होने पर यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में ESI द्वारा रेफ़र किया जाता है तो उसका सारा खर्चा ESIC देता है। बीमारी के दौरान यदि व्यक्ति काम करने में असमर्थ होता है तो ESIC उस व्यक्ति के वेतन का 70% भुगतान करती है। इसमें कुछ खतरनाक बीमारियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 34 खतरनाक बीमारियों और लंबी बीमारी होने पर कर्मचारी के भुगतान को 70 से 80% तक बढ़ाया जा सकता है। विकलांग होने पर 90% और यदि कर्मचारी स्थायी रूप से डिसेबल हो जाता है या बिल्कुल काम करने लायक नहीं रहता तो इस केस में ESIC उस व्यक्ति को जीवन भर उसकी सैलरी का 90% भुगतान करती है। यदि कोई कर्मचारी, चाहे वो पुरुष हो या महिला, परिवार नियोजन के तहत नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें 7 और 14 दिन का पूरा वेतन दिया जाता है। ESIC में महिलाओं को मैटरनिटी लीव के साथ 26 सप्ताह की सैलरी भी दी जाती है। ये सैलरी ESIC द्वारा दी जाती है। यदि किसी कारणवश मिसगैरेज हो जाता है तो 6 सप्ताह की अलग से छुट्टी दी जाती है। ESIC होने पर यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये मिलते हैं। साथ ही उस व्यक्ति के आश्रितों को पेंशन दी जाती है। इसका फायदा लेने के लिए पहले ATM की तरह ESI कार्ड दिया जाता था। कंपनी का जो HR है वो ESIC कार्ड प्रोवाइड करवाता था, लेकिन अब केवल कार्ड से काम चल जाता है। ये कार्ड
आपको आपकी कंपनी के एचआर द्वारा दिया जाता है। सभी कंपनी में वहाँ के एचआर द्वारा वहाँ के कर्मचारियों का ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके लिए परिवार के सदस्यों और नॉमिनी की जानकारी देना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन होने के 9 महीनों के बाद परिवार के अन्य सदस्यों को ईएसआईसी की सुविधा मिलनी शुरू होती है। दोस्तों, ये सारी जानकारी मैंने ईएसआईसी की वेबसाइट से इकट्ठा किया है। अधिक जानकारी के लिए आप वहां विजिट कर सकते हैं। मैंने ईएसआईसी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस साइट पर जा सकते हैं।